बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद नगर निगम कोरोना काल में अपने राजस्व को बढ़ाने में जुट गया है और इसके लिए नगर निगम अपनी जमीनों का हिसाब किताब लगा रहा है। कहां कितनी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, निगम ये भी देख रहा है। इस कड़ी में धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट में सभी दुकानों की मापी की गई, जिसके बाद व्यवसायी चिंतित हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद नगर निगम कोरोना काल में अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए अपनी परिसंपत्तियों की तलाश में जुट गया है। निगम की कितनी प्रॉपर्टी किस जगह पर स्थित है, कहां कितना अतिक्रमण किया गया है, इसका आकलन किया जा रहा है। इसी क्रम में हीरापुर पार्क मार्केट के लगभग सभी दुकानों की मापी की गई, जिसमें कुछ दुकानों में ऊपरी तल्ले में गैलरी को भी अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते हुए पाई गई। हीरापुर चैम्बर के अध्यक्ष संजीव चौरसिया ने कहा कि इस कोरोना काल में नगर निगम द्वारा परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण गलत है और व्यवसायी इससे चिंतित है। आज 40 साल में एक भी मेंटेन खर्चा देती है नगर निगम? मेंटेन करती है? नहीं करती है। हम लोग आप लोग खुद मेंटेन करते हैं। हम लोग तो नगर निगम के साथ हैं। हम लोग जो आदेश देते हैं हम लोग करेंगे। मैं परेशान नहीं किया जाए। हर 3 साल 4 साल में अफसर आते हैं, हम लोग को ये कागज दिखाओ, वो दो, वो परेशान नहीं करे। सभी सरकारी राशि दिया गया उसके बदले में, और फिर आदेश दिया है, तब उसके बाद काम हुआ। वहीं धनबाद नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने कहा कि हीरापुर पार्क मार्केट के दुकानदारों के द्वारा चिल्ड्रेन पार्क का भी अतिक्रमण कर लिया गया है। लोग 3 दुकानों को तोड़कर एक दुकान बना चुके हैं। इन सबको हटाया जाएगा। पार्क मार्केट जो हीरापुर में अवस्थित है, वहाँ निगम की 5.5 एकड़ जमीन है हमारी। उसमें पार्क मार्केट भी बना हुआ है, हटिया भी चलता है हमारा, बहुत सी चल रही है। तो हम लोग अपनी संपत्ति का सत्यापन करा रहे हैं, और संपत्ति का सत्यापन तो हम पहले से ही करा रहे थे, आने के साथ ही कितनी प्रॉपर्टी है। और राज्य सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुआ है, सचिव महोदय का भी हुआ इससे कि निगम की जितनी प्रॉपर्टी है उसका एक डाटाबेस तैयार किया जाए। तो हम लोग निगम की जितनी प्रॉपर्टी है हमारी धनबाद में, सभी जगह का डाटा। धनबाद नगर निगम अपनी संपत्ति का आकलन कर रहा है, अतिक्रमणकारियों का पता लगा रहा है, नियम विरुद्ध दुकान चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी ओर पार्क मार्केट चैम्बर व्यवसायियों में भी कहीं न कहीं निगम की इस कार्य प्रणाली से असंतोष है। आने वाले वक्त में नगर निगम की तरफ से कोई कार्यवाही अगर की जाती है तो व्यवसायियों का आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद नगर निगम अब अतिक्रमण का हिसाब किताब लगा रहा है। आखिर उसकी संपत्ति कोरोना काल में किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, धनबाद नगर निगम अब प्रयास कर रहा है कि अतिक्रमण को हटाया जाए और जो निगम की संपत्ति है उसका सदुपयोग किया जा सके। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से धनबाद के पार्क मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं उसकी जांच कराई गई है निगम के द्वारा, तो इसमें कई बातें सामने आई है जो कि जिस वक्त इन दुकानदारों को ये दुकानें दी गई थी उस समय यह स्पष्ट निर्देश था उनके इकरारनामा में कि कोई भी दुकानदार दुकान का एक्सटेंशन नहीं करेगा। 2 दुकानों को बगैर निगम से अनुमति लिए तोड़कर एक नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 दुकानों को एक में करके एक बड़ा सा दुकान बना दिया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम, कपड़े का शोरूम, इसके अलावा एक जिले की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान भी शामिल है। साथ ही कुछ ग्रोसरी के दुकानदार भी हैं जो जिन लोगों ने दुकानों को एक्सटेंशन किया है। कुछ बर्तन वाले हैं, उन्होंने भी दुकानों का एक्सटेंशन किया है। तो कुल मिलाकर निगम ने जब यह मापी कराई तो कई दुकानों का अस्तित्व जब नहीं मिला और कई दुकानें जब बंद मिली, तब जाकर निगम के जो कर्मचारी है उन्हें यह समझ में आया कि लंबे समय से यह अतिक्रमण का सिलसिला जारी था और कैसे अब तक निगम के तमाम जो पहले के पदाधिकारी थे उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी। तो अब चूंकि सीएम हेमंत स्वयं नगर विकास विभाग को देख रहे हैं और ऐसे में जब वहां से आदेश आया है तो अब यह कार्य जो है अब अंतिम चरण में है। निगम लगभग अपनी संपत्तियों का विवरण बना चुका है, लेकिन जांच प्रतिवेदन नगर आयुक्त को अभी तक नहीं सौंपी गई है, जिसकी वजह से आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, उनके भाड़े में किस तरह की वृद्धि होगी, इन तमाम चीजों पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से दुकानदारों का विरोध देखने को मिल रहा है और निगम प्रशासन का विरोध देखने को मिल रहा है, क्षमा करेंगे, चेंबर का जो विरोध देखने को मिल रहा है,
उनका सीधे तौर पर कहना है कि पहले जब भी दुकानदारों ने एक्सटेंशन किया है तो इसकी सूचना बतौर निगम को दी गई है, बावजूद निगम को इसकी जानकारी कैसे नहीं है। दूसरी बात, लगभग 20 साल पहले ये तमाम जो एक्सटेंशन दुकानों का किया गया है और उसके बाद लगातार कई निगम के प्रशासक बदले, कई नगर आयुक्त बदले, लेकिन ऐसी कार्रवाई किसी ने नहीं की। लेकिन बात भी यही है कि सरकारें तब दूसरी हुआ करती थी और सरकारें अब दूसरी हैं। अब एक और बात आती है कि दुकानदारों ने कहा है कि अब अगर निगम आगे अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई करेगी तो इसका जो व्यवसायी वर्ग है वह विरोध करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, और सामान्य अतिक्रमण में भी विरोध देखने को मिलता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पार्क मार्केट का जो पिछला हिस्सा है जिसे कि चिल्ड्रन पार्क के रूप में जाना जाता है, वहां पर तकरीबन एक नहीं, दो नहीं, कई जनरेटर सेट लगाए गए हैं जो कि पार्क मार्केट की दुकानों को अवैध कनेक्शन के तरह से बिजली देते हैं और उन का जितना भी जनरेटर सेट है वो पीछे रखा हुआ है। तो ऐसे में निगम का जो पार्क है वो भी संकुचित हो गया है। निगम के पास में, क्षमा करेंगे, पार्क मार्केट में अपना कोई पार्किंग राजकुमार, ऐसे में ये जानना चाहेंगे, चैम्बर का विरोध है, व्यवसाय वर्ग विरोध कर रहा है, लेकिन गलती तो हुई है। जो निगम के नियम कानून है, जो आवंटन के दौरान शर्त लागू किए गए थे, उन शर्तों को तोड़ा गया है, उन नियम कानूनों को तोड़ा गया है। तो क्या सिर्फ आर्थिक दंड दिया जाएगा या फिर आवंटन भी रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है? जिस तरह से नगर आयुक्त से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर जिन दुकानदारों के द्वारा गलती सामने आती है, जिन लोगों ने बगैर अनुमति एक्सटेंशन करने का काम किया होगा, जिन लोगों ने भाड़े पर अपना दुकान देने का काम किया होगा, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें न सिर्फ अर्थदंड बल्कि निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उनकी जो आवंटन है वो रद्द भी की जा सकती है। जी राजकुमार, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद नगर निगम अब कड़ी कार्रवाई के तैयारी में जुट गया है।